Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Rajan Kumar with a new chapter, that is chapter 8, Decimals of class 6 Mathematics. Today we will learn about decimals by the use of fractions. So let's start. First of all, we will learn the definition of decimals. What is decimals? So we have to remember fractions with denominators 10, 100, 1000, etc. can be written in a form using a decimal point like this is called decimals or simply decimal numbers. यहाँ पर डेसिमल क्या होता है उसे समझने के लिए हम लोग फ्रैक्शंस पर से उसे समझेंगे। तो यहाँ पर डेसिमल की डेफिनेशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर, मतलब वे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 और 1000 के बाद 10,000, lakh etc. ओके कैन बी रिटन इन अ फॉर्म, मतलब ऐसे फॉर्म में लिखे जाए यूजिंग डेसिमल पॉइंट। ओके इस पॉइंट को यूज करके तो जो नंबर फॉर्म होगा उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, डेसिमल्स और डेसिमल नंबर बोलेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल 10 के लिए देख लेते हैं। ओके जैसे यहाँ पर मैंने कोई फ्रैक्शन लिखा 1/10, ये एक फ्रैक्शन है। अब जब मैं इसे डेसिमल में लिखूंगा तो मैं इसे लिखूंगा 0.1। ओके ना एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 23/10, तो इससे मैं लिखूंगा 2.3। तो ये डेसिमल फॉर्म है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस डेसिमल पॉइंट का मैं यूज कर रहा हूँ। ओके एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 431/10, ये फ्रैक्शन है। अब जब मैं इसे डेसिमल में नोट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, कुछ इस तरह से इसे लिखूंगा। ओके तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, फ्रैक्शन है और इनको मैंने कन्वर्ट किया है किसमें, डेसिमल्स में। ओके अब जब डेसिमल में जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो क्या ध्यान रखना है, अब अपॉन में 10 है। ओके तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो ऊपर नंबर गिवन है न्यूमरेटर में, ओके उससे हम लोग एज इट इज लिख देंगे और राइट साइड से लेफ्ट साइड हम लोग क्या करेंगे, 10 में जितने जीरो हैं उस जीरो के अकॉर्डिंग टू हम लोग पॉइंट पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 1/10 है, 1 को मैंने एज इट इज लिखा, अपॉन में 10 है, 10 मींस आपको क्या करना है, राइट साइड से लेफ्ट साइड जब आप आएंगे तो 1 डिजिट आपको लेफ्ट करना है। तो यहाँ पे 1 अकेला है तो मैं क्या करूँगा, पॉइंट लगा दूंगा, जीरो पुट कर दूंगा। ओके ना यहाँ पे 23 है, मैं इसे एज इट इज लिखूंगा। ओके पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए ना। अपॉन में 10 है मींस पीछे से राइट साइड से लेफ्ट साइड आपको 1 डिजिट लेफ्ट करना है। 1 डिजिट कौन होगा, 3, इसको लेफ्ट कर देना है, यहाँ पे पॉइंट पुट कर देना है। ओके तो डेसिमल में फॉर्म हो गया। नाउ सेम एज 431 को हमें राइट करना है। ओके नाउ अपन में 10 मींस पीछे से 1 डिजिट लेफ्ट करना है। 1 डिजिट क्या होगा, 1, और इसे यहाँ पर पॉइंट लगा दूंगा मैं। ओके तो ये जो है डेसिमल में फॉर्म हो जाएगा ना। इसी तरह से 100 के लिए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने लिखा 3/100। अब जब इसे मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो आपको क्या ध्यान रखना है, अपॉन में 100 है मींस आप पीछे से 2 डिजिट लेफ्ट करोगे। तो यहाँ पे तो ओनली 1 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, 1 डिजिट एज ए 0 हम लोग इंक्रीज करेंगे। रिमेंबर अगर डिजिट लेस हो ओके काउंटिंग में तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह 0 इंक्रीज कर देंगे। अगर आपके 2 डिजिट हो गए तो यहाँ पे सिंपली पॉइंट पुट कीजिए ये वाला, और यहाँ पर एक 0 इंक्रीज कीजिए। ओके नाउ इसका डेसिमल फॉर्म क्या आ गया, ये आ गया। ओके नाउ इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। 41/100, ये एक फ्रैक्शन है। अब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, अपॉन में 100 है मींस 2 डिजिट मुझे राइट साइड से लेफ्ट साइड लेफ्ट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट
ये सेकंड, ओके। अब यहाँ पे पॉइंट पुट करूंगा और यहाँ पे 0 इंक्रीज कर दूंगा। व्हाई? क्योंकि आगे मेरे पास कोई डिजिट नहीं है। डिजिट ना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली 0 इंक्रीज करेंगे। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस नंबर को एज इट इज लिखूंगा, अपॉन में डिनोमिनेटर में 100 है तो राइट साइड से लेफ्ट साइड 2 डिजिट मुझे लेफ्ट करना है, तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पॉइंटिंग पुट करूंगा, ओके। तो यहाँ पर इसका डेसिमल फॉर्म जो मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा, ओके। नाउ 1000 के लिए देख लेते हैं हम लोग। अब सिंपली 9/1000 ये एक फ्रैक्शन फॉर्म है। अब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर को लिख लेंगे, ओके। अब राइट साइड से लेफ्ट साइड कितने डिजिट लेफ्ट करेंगे, यस 1000 है इसलिए 3 डिजिट। आपको ध्यान रखना है 10 के लिए 1 डिजिट लेफ्ट करना है, 100 के लिए 2 डिजिट, 1000 के लिए 3 डिजिट और एज इट इज एंड सो ऑन ये चलता रहेगा। अगर 10,000 है तो 4 डिजिट, ओके। 1 लाख है तो 5 डिजिट, ओके। नाउ यहाँ पर 9/1000 है तो 3 डिजिट हम लोग लेफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये 1 ये 2 ये 3, ओके। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट और यहाँ पर एक और 0 इंक्रीज कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद गिन सकते हैं 1 2 3 डिजिट है, ओके। तो ये क्या है, इसका प्रॉपर डेसिमल फॉर्म हुआ। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये एक फ्रैक्शन फॉर्म है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों डिजिट को मैंने लिखा ना, अपन में 1000 मींस 3 डिजिट हमें लेफ्ट करने हैं, बट एक डिजिट कम है तो मैं क्या करूंगा, एक 0 इंक्रीज कर दूंगा, ओके। और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट रख के एक 0 और इंक्रीज करूंगा, ओके। तो ये जो है इसका क्या होगा, डेसिमल फॉर्म होगा, ओके। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद भी अगर हमें जरूरत हो तो हम 0 इंक्रीज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास आगे डिजिट है ही नहीं, ओके। अब पॉइंट के इधर राइट साइड में जो नंबर होते हैं वे आपके होल नंबर्स होते हैं, ओके। और पॉइंट के इधर जो नंबर्स होंगे वो डेसिमल नंबर्स होंगे और दोनों को मिलाकर के जो नंबर बनेगा उसे भी हम लोग डेसिमल नंबर ही बोलेंगे। ना एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ना 789/1000 ये एक फ्रैक्शन फॉर्म है, इसे डेसिमल में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 डिजिट लेफ्ट करूंगा, तो यहाँ पे ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड और ये थर्ड, ओके। 3 डिजिट पूरे हो जाए तो हमें 0 इंक्रीज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर मैं डेसिमल पॉइंट पुट करूंगा और यहाँ पे 0 इंक्रीज कर दूंगा, तो ये होगा इसका डेसिमल फॉर्म, ओके। इसके लिए हम लोग एक और एग्जांपल और देख लेते हैं। अब यहाँ पर 1775/1000, अब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली नंबर को लिख सकते हैं, ओके। अब अपॉन में 1000 है तो पीछे से मींस राइट साइड से लेफ्ट साइड आप कितने डिजिट लेफ्ट करेंगे, 3 डिजिट, ओके। तो ये 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट पुट कर देंगे, तो ये जो है इसका क्या होगा, डेसिमल फॉर्म होगा। तो सिंपली डेसिमल्स क्या हुए, हमने देखा कि कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 100 और 1000 हो और उसके आगे भी, तो उससे हम लोग इस डेसिमल पॉइंट का यूज करके उसका फॉर्म चेंज कर देते हैं, और जो चेंज फॉर्म आता है जैसे इधर ये आए, इधर ये और इधर ये, तो ये सारे क्या होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं, ओके। नाउ फ्रैक्शन से डेसिमल हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डेसिमल से उसे वापस फ्रैक्शन में भी हम लोग ला सकते हैं, ओके। तो ये इसे ऐसे समझेंगे जैसे 0.1 है, तो पॉइंट जब मैं रिमूव करूंगा तो इसको कैसे लिखूंगा, 1/10, यहाँ पे 2.3 है तो 23 को मैं एज इट इज लिख दूंगा, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है मींस अपॉन में 10, यहाँ पे 43.1 है तो इसको मैं रिमूव कर दूंगा और इसे ऐसे लिख दूंगा, और अपॉन में कितना लिखूंगा, तो पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कीजिए, अगर 1 डिजिट है तो 10, 2 डिजिट है तो 100 पुट करेंगे डिनोमिनेटर में, अगर 3 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 1000 आप पुट करेंगे, ओके। अब इसके लिए देखते हैं, यहाँ पर 3 को मैं लिख दूंगा, 0 को रिमूव कर दूंगा। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 और 2, तो अपॉन में 100, यहाँ पे 41 को मैं लिख दूंगा, 0 को रिमूव कर दूंगा, पॉइंट को रिमूव कर दूंगा, और अपॉन में कितना लिखूंगा, 2 डिजिट है तो 100,
सेम ये। ओके, इसी तरह से हम लोग 1000 में भी कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इतनी सब चीजें जो है आप लोगों को ध्यान रखनी है। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स के अंदर प्लेस वैल्यू को कैसे सीखेंगे हम लोग उसे समझते हैं। जैसे हम लोगों ने किसी नंबर के अंदर हर एक डिजिट के लिए प्लेस वैल्यू सीखी है। ओके, जैसे कोई नंबर गिवन है यहाँ पे, इसे मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। जैसे ये एक नंबर है तो यहाँ पे ये 1s प्लेस पे है, ये 10s पे, ये 100 पे, ये 1000 पे और ये 10,000 पे। ओके, तो इसी तरह से अगर इस तरह से डेसिमल नंबर अगर आपको गिवन है तो उसके अंदर प्लेस वैल्यू क्या होगी, किस तरह से होगी, हम उसे कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, तो उसे समझने के लिए हम लोग पहले इस टॉपिक को समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है प्लेस वैल्यू ऑफ द प्लेस immediately after the decimal point, okay, is 1/10, okay, means 10th प्लेस होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक नंबर है, अब इस नंबर के अकॉर्डिंग टू इस डेफिनेशन को समझते हैं। क्या बोला है, प्लेस वैल्यू ऑफ द प्लेस, ओके, इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो ये रहा एक डेसिमल पॉइंट, ओके, तो इसकी इमीडिएटली फर्स्ट डिजिट जो है उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 10th प्लेस। ओके, मीन्स इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 3/10। नाउ दैट ऑफ नेक्स्ट प्लेस इज, मीन्स इसके बाद का जो प्लेस है 2, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 2/100, मीन्स उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1/100, मीन्स 100th प्लेस। ओके, तो आप कैसे लिखेंगे उसे, 2/100। नाउ दैट ऑफ नेक्स्ट प्लेस इज, वो होती है 1/1000, मीन्स you will read 1000th place, remember 1000th place means आप 7 को लिखेंगे और उसे क्या करेंगे, अपन में 1000 लिखेंगे। ओके, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, 3/10, इसे 200s according to this। ओके, you have to read them now, this is 700s। ओके, इसे जो है आप लोग इस तरह से रीड करेंगे, 3/10, इसे जो है आप कुछ इस तरह से रीड करेंगे, 200s, और इसे जो है आप कुछ इस तरह से रीड करेंगे, ओके, और एंड सो ऑन। और इसी तरह से जो है आप आगे भी इनकी प्लेस वैल्यू को लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है ना। अब इस नंबर के लिए हम देखते हैं ना, आपसे बोला गया है कि गिवन नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप 9 को लिखेंगे और 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, मीन्स आप क्या करेंगे, इसमें 10,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देन पुट अ प्लस साइन, नाउ 2 को ऐड करेंगे, देन काउंट द प्लेस वैल्यू 1s, 10s, 100, 1000, तो आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नाउ प्लस साइन, राइट 3, ओके, नाउ द प्लेस वैल्यू इज, नाउ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 100, ओके, पुट प्लस साइन, राइट 7, and what is the value of 7? yes, 10s, तो आप उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। now write down 5 by putting plus sign। now what is the place value of 5? yes, 1, then multiply it with 1, now put plus sign, okay, now write down 3, okay, now what is the place value of 3? yes, 10s, remember that 1/10, this is the first place immediately after the decimal point, so it is called 10th place। so write down 3 multiply by 1/10, now put plus sign, write down 2 and multiply it with 1/100, okay, why, because the place value of 2 is 1/100, means 100th place। now put plus sign, write down 7,
and multiply it with by 1 upon 1000. Why? Because the place value of 7 is 1 upon 100, means thousands place. So we will multiply it with 1 upon 1000. Okay. Now multiply all the digits by its place value. So it will become 90,000 plus it will become 2000 and it will become 300 and it will become 70 and it will become 5 plus it will become 3 upon 10 and it will become 2 upon 100 and it will become 7 upon 1000. Okay. Now write down these numbers again. Now convert them in decimal form. So simply 3 upon 10 means write down 3 and put decimal point and write down 0. Okay. हमने क्या सीखा था, अगर अपॉन में 10 है तो जो नंबर है उसे लिख देंगे और उसमें राइट से लेफ्ट साइड 1 डिजिट को लेफ्ट कर देंगे. ओके. नाउ प्लस राइट डाउन 2 बट here is 100, so we will left 2 digit but here is 1 digit only, so we will increase 0 and put this decimal sign and write down 0. Okay. Now plus 7 1 2 and this 3. Okay, means 1 2 3. Okay. Now put decimal sign. Okay. Now this form is expanded form of this given number. So you have to remember these things.